औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ें क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका यूनिट नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी। और इससे प्रीवियस आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 13.2। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ के होने या ना होने के जो चांसेस हैं वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वहाँ 2 से 3 एग्जांपल्स डिस्कस की, जैसे का टॉसिंग कॉइन। टॉसिंग कॉइन का मतलब है कि या तो हेड आएगा या टेल, यानी 50-50% चांसेस है। जब हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से हमने डाइस रोल्ड किया, यानी कि जो लूडो का दाना होगा उसको हमने रोल किया। रोल करने के बाद वहाँ पर जो आपकी सैम्पल स्पेस है वो 6 बनती है। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 या 6 किस में से कोई भी नंबर आ सकता है। उन नंबर्स के होने या ना होने के जो चांसेस हैं उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है। यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें जो है यहाँ पर और डिस्कस की गई हैं। वो आपके पास क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज एन एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि किसी भी कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसकी कितने परसेंट होने के चांसेस हैं उसे कहते हैं एस्टीमेट प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पर एक मैंने कॉइन को ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई टॉसिंग कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो हेड और एक टेल है। तो 50-50% चांसेस हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, कि किसी भी चीज़ के होने या ना होने के जो चांसेस होंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, एस्टीमेट प्रोबेबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या होगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है x/n। इसका मतलब है कि जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उसको हम जब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आएगी वो क्या होगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। एग्जाम्पल देख लें, अच्छे से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, x दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 और आपको नीचे फ्रीक्वेंसी दी हुई। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर क्या है 2, इसका मतलब है कि 2 डाटा के अंदर 3 टाइम आया है, यानी कि 3 टाइम 2 उसमें मौजूद है। इसी तरह से 3 को देखें तो 3 जो है कितने टाइम मौजूद है, 5 टाइम, 4 6 टाइम, 5 जो है वो आपके पास 9 टाइम आया है, 6 10 टाइम आया है, 7 8 टाइम और 8 जो है वो 2 टाइम आया है, ठीक है। तो यानी कि किसी भी नंबर कितने टाइम डाटा के अंदर रिपीट हुआ है या मौजूद है वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और हमने फार्मूला पढ़ लिया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कि हमने यही आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड ही सॉल्व करने हैं। उसमें जस्ट हमने क्या करना है, जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उन तमाम फ्रीक्वेंसीज को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि उसका समीशन फाइंड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए उसने फार्मूला में भी लिखा है कि वेयर एन जो है वो क्या है, समीशन ऑफ एफ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मजमुआ। इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हर फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करके उसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व किया हुआ आप देखिए ज़रा, सबसे पहले उसने ऑल फ्रीक्वेंसीज को जो है वो प्लस किया है तो आंसर क्या है 43। अब 1 बाय 1, अब 3 डिवाइडेड बाई 43, 5 डिवाइडेड बाई 43, 6 डिवाइडेड बाई 43, 10 8 एंड 2, 1 बाय 1 फ्रीक्वेंसीज को हमने उस टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करना है। यही आपके पास क्या होगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो 2 है उसके होने के जो चांसेस है वो 0.07% है, इसके 0.212% है, इसके 0.14% है। ये टोटल इनकी परसेंटेज दी हुई, कितने कितने परसेंट कोई नंबर जो है वो उसके अंदर आ सकता है, उसके चांसेस बताए हुए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये आपको एग्जांपल करवा दी। एग्जांपल, बाकी एग्जांपल आप खुद देख लीजिएगा। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी एग्जांपल्स में भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी है, उसमें भी सेम इसी तरह से आपको डाटा गिवन है, एक्स गिवन है या फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने जस्ट अपनी फ्रीक्वेंसी को लेकर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आ रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन नंबर ऑफ डेथ्स। यानी रिसर्च का मतलब है कि ये जो डिफरेंट चीज़ों को हम मुआयना करते हैं, कोई भी चीज़ हमने प्रोसेस करनी है तो उससे पहले उसके रिसर्चेस वगैरह करते हैं, उसे कहते हैं रिसर्चर्स, ठीक है। क्या करते हैं, वो डाटा कलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ डेथ यानी कि अमवात का, फ्रॉम हॉर्स रिक्स इन रशियन आर्मी की कोई एक आर्मी जो है वो होगा, एक महकमा होगा, उसमें जो डेथ की जो तादाद है वो उसने रिसर्चर्स ने उनका जो डाटा है वो कलेक्ट किया ओवर द ईयर्स, एक साल में। द टेबल इज़ द फॉलो, जो टेबल दिया उसको फॉलो करते हुए हमने
रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। मैंने पहले आपको अच्छे से बता दिया कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को फाइंड करने का मेथड क्या है। जस्ट आपने उसके अकॉर्डिंग ही रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को फाइंड करना है। हमें नंबर ऑफ डेथ से कोई कंसर्न नहीं है, हमने जस्ट उसकी फ्रिक्वेंसीज को ऐड करना है और देन 1 बाय 1 फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिवाइड करना है। अब कैलकुलेटर लेते हैं और उस पर फ्रिक्वेंसीज को प्लस करते हैं। 60 प्लस 50 प्लस 87 प्लस 40 प्लस 32 प्लस 15 प्लस 10। तो क्या आंसर है आपके पास? 294। यानी कि सम ऑफ एफ आपके पास क्या है? ये एन, ठीक है, वो कितना है? 294। इसका मतलब है आपने हर फ्रिक्वेंसी को 294 पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 294, इसके बाद 50 डिवाइडेड बाय 294, 87 डिवाइडेड बाय 294, 40 डिवाइडेड बाय 294, 32 डिवाइडेड बाय 294, 15 डिवाइडेड बाय 294 और 10 डिवाइडेड बाय 294। यानी कि 1 बाय 1 में हमने फ्रिक्वेंसीज को डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसमें जो फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो डिवाइड होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक अच्छा कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो उस पर एक आपके पास बटे यानी कि डिवाइड का साइन भी मौजूद होता है। वहाँ पर आपके पास जो है वो फ्रिक्वेंसी फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आ जाती है, ठीक है। अगर हम इस तरह से सिंपल कैलकुलेटर पे करते तो आपके पास पॉइंट में आंसर आता है, तो आप जस्ट सिंपल इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं 2 पे करती हूँ, 2 3 ज़ार 6 0, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और 2 7 ज़ार 14। इसके बाद ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो हम इसको एज इट इज़ वैसा ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब 50 को डिवाइड करते हैं, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 डिवाइडेड बाई वही सेम 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और 2 7 ज़ार 14, 25 ओवर 147। नेक्स्ट भी डिवाइड हो जाएगा 2 के टेबल पर, सॉरी, अब 87 ओवर 294 डिवाइड होगा 3 पर, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। 3 9 ज़ार 27 डिवाइडेड बाई 3 9 ज़ार 27। अब ये 2 आ जाएगा इधर से 84, ठीक है, 24 बन जाएगा और 3 8 ज़ार 24 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है आपके पास? 40 ओवर, ये भी 2 पर डिवाइड होगा। 2 2 ज़ार 4 0, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14। नेक्स्ट जो है ये आपके पास डिवाइड होगा 2 पर, ये भी क्या आएगा? 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14। अब जो नेक्स्ट है 15, ये डिवाइड होगा 3 पर, तो 3 5 ज़ार 15, 3 9 ज़ार 27, 3 8 ज़ार 24। ये भी 2 पर डिवाइड होगा। 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14। तो ये था आपके पास इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। जस्ट हमने इस तरह से इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने एज इट इज़ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ही फाइंड आउट करनी है। क्या कहता है? द फ्रिक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैम्पल्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल्स, ठीक है। फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। इसमें भी हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। आपको डाटा गिवन है, सिंपल। अब आपके पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल गिवन है, हमें नंबर ऑफ सैंपल्स यानी कि ये है आपके पास फ्रिक्वेंसी, ये हमें चाहिए, ठीक है। और हमने क्या करना है? अच्छा, यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, यहाँ पे यही फार्मूला लगा है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का, यही फार्मूला लगा है। वो क्या लगा है? एक्स ओवर एन, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए जो फार्मूला लगा है वो क्या लगा है? एक्स ओवर एन, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, वो मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें, सबसे पहले फ्रिक्वेंसीज को प्लस करते हैं। 120 प्लस 140 प्लस 94 प्लस 85 प्लस 105 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 66 प्लस 50, ठीक है। 1 बाय 1 सारी और वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 750, ठीक है। क्या आंसर आएगा? 750। इसका मतलब है कि इसका जो सम ऑफ एफ है वो कितना है? 750। अब वही सेम फार्मूला कि मैंने पहले बता दिया आपको कि आप लोगों ने यहाँ पे जो फार्मूला लगाना है, एक्स ओवर एन इज़ इक्वल टू रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। हम बस इसको लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? 120 डिवाइडेड बाई 750
140 डिवाइडेड बाई 750, 94 डिवाइडेड बाई 750, 85 डिवाइडेड बाई 750, 105 डिवाइडेड बाई 750, इसके बाद 50 डिवाइडेड बाई 750, 40 डिवाइडेड बाई 750, इसके बाद 66 डिवाइडेड बाई 750। ठीक है, वन बाय वन हमने सबको सोल्व कर दिया। ठीक है, राइट कर दिया। अब हमने इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है हमने उतना इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले देखें किस पर ये सिंप्लीफाई होता है। अब हम करते हैं जी, अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 6 12, 0, 2 3 6, इसके बाद कैरी चला जाए, 2 7 14, 0, फिर इसको 2 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 7 35। ठीक है, और यह आ जाएगा 5 4 20। ठीक है, इनके 12/74। अब 12/74 को मज़ीद कर सकते हैं, 4 पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यह आ जाएगा 4 3 3 को मैं करते 3 4 12, 3 2 6, और 1 चला जाएगा कैरी 14, तो यह आ जाएगा 3 5 15। ठीक है, यहाँ पे 75 आएगा। तो इसके बाद इसी तरह से ये एक 0 से एक 0 कट हो गई, तो ये आपके पास रह गया 14/75, तो यहाँ पर आ जाएगा 14/75। ठीक है, आप इसको 94/74 इसको डिवाइड करते हैं 2 पर, 2 4 8, 2 7 14, 2 3 6, इसके बाद 2 7 14, 2 5 10, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 47/375। ये मज़ीद डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इसको करते हैं 5 के टेबल पर। 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5, 5 5 25 और 0, यानी कि 17/150। इसको डिवाइड करते हैं, ये भी 5 पर डिवाइड होगा। 5 2 10, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25 और ये 0। ठीक है, इसकी तरह से ये भी 0 से 0 कट हो गया। 5 1 5 डिवाइडेड बाई 5 1 5, 5 5 25, 1/15। ठीक है, इस तरह से ये भी 0 से 0 कट हो गया, और ये आ जाएगा आपके पास 4/75, 4/75। इस तरह से 66/50, सॉरी, इसको करते हैं 2 पर। 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 33 जो है वो आ जाएगा आपके पास 150। ठीक है, और मज़ीद कट हो सकता है 3 पर। 3 1 3, 3 1 3, 11/3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, यानी कि 11/125। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 550/75। ये एक 0 से 0 कट हो गया। 5 1 5 और 5 1, ये आ जाएगा आपके पास 5 5 25, 1/15। तो ये है आपके पास इस तरह से सेम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का तरीका, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, सेम एज इट इज़ हमने 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 में करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम थी, तो आप लोगों ने खुला खुला करके प्यारा प्यारा करके नीट करके इसको इस तरह सॉल्व करना है। मेथड सेम वही है, इसको मेथड जो है वो आपका चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, अ क्विज कंपटीशन ऑन जनरल नॉलेज इज़ कंडक्टेड। एक जनरल नॉलेज का क्विज कंपटीशन जो है वो कंडक्ट किया गया। द नंबर करेक्टेड आंसर आउट ऑफ 5 क्वेश्चन और फॉर 100 सेट्स फॉर क्वेश्चन इज़ गिवन बिलो। ये क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन जो है वो मौजूद है। आप यहाँ पे देखें ज़रा, इन सबको प्लस करेंगे तब भी 100 आएगा। वैसे उसने क्वेश्चन में भी बता दिया कि 100 सेट्स ऑफ क्वेश्चन की जो तादाद थी वो 100 थी। ठीक है, हम प्लस भी कर लेते हैं। 10 + 23 + 15 + 25 + 18 + 9, तो क्या आंसर आया 100, यानी कि सम ऑफ एफ जो है वो आपके पास क्या आ गया 100 आ गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वही सेम, 10/100, 23/100, 15/100, 25/100, 18/100, 9/100। ठीक है, अब एक 0 से एक 0 कट हो गई,
और ये आ गया 1/10। 23/100 ये आपका कट होता ही नहीं, तो एज इट इज़ वैसे ही आएगा। ठीक है, ये 2 पे कट होगा, 2 5 3 पे, 3 5 15। ठीक है, और आ जाएगा आपके पास, या 5 पे कट कर ले, 5 3 15, 5 2 10 0। ठीक है, ये कट हो जाए, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 5 1 5 5, यानी कि 1/5 आ गया। ठीक है, सॉरी 1/4, क्या आ जाएगा आपके पास 1/4, क्योंकि 5 4 20 होता है, 1/4। इसके बाद इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आपके पास आ जाएगा, नो 2 पर डिवाइड करते हैं, 9 2 9 18, 2 5 10 0। इसको डिवाइड करते हैं तो ये मज़ीद डिवाइड नहीं होता, तो क्या आ जाएगा 9/100। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तीनों में ही हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला क्या है, x/n, और n आपके पास क्या है, समीशन ऑफ f, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मजमूआ। ठीक है, सिंपल है, आसान है, 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से जो है इसकी समझ आ जाएगी। 2 से 3 बार जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तो बाकी इजीली ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और एग्जांपल्स आप लोगों ने एग्जांपल्स को खुद ही देख लेना, उनको सॉल्व करना है, सेम एज इट इज़ हमने इसी तरह से एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।